आवाज जा रही है? ज़्यादा आवाज आ रहा है? आवाज अभी ठीक जा रहा है? मशीन के चलने जैसा क्या लग रहा है? इन्वर्टर की आवाज़ आ रही है यार, मैं क्या करूँ, इसको बाहर निकालना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, चेक करते हैं। टूल रहा ये अपना, ठीक है भाई। तो क्लास 10 के लिए मैथ शुरू करने चल रहे हैं आज से, जिसमें आपका त्रिकोणमिति का टॉपिक है ना। क्लास 10 में त्रिकोणमिति का टॉपिक है, और ये त्रिकोणमिति का शुरू करने जा रहे हैं आज। तो चलिए, पहली क्लास होगी, और इसके पहले एक वीडियो मैंने छोटी सी बना रखी है जिसके अंदर कुछ बेसिक से चीज़ें बताए गए हैं, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं भाई। मशीन की आवाज़ क्या आ रही? हाँ सरल है भी, स्टार्टिंग तो है भाई, सरल तो रहेगा ही, पहला आप लोगों ने पढ़ रखा है तो सरल है। चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कह रहा है एक त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश और ए बी बराबर कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो साइन ए और कॉस ए टैन ए के मान ज्ञात करो, ठीक है ना। कॉस ए टैन ए का मान ज्ञात करना है। चलो देखते हैं भैया, आओ शुरू करें। सबसे पहले तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, है ना, जिसमें कह रहा है कोण बी बराबर कितना 90 अंश। बी को दे दीजिए कितना 90 अंश, और ए बी 5 बी सी 12, नहीं पता कितना है, कुछ भी ले लो। मान लो कि ये हो गया आपका ए बी और ये हो गया आपका बी सी, ठीक है ना। ए बी का मान कितना दिया हुआ है 5, बी सी का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तब कह रहा है कि साइन ए और कॉस ए टैन ए ज्ञात करो। ए का मतलब वो ये कोण से निकालने को कह रहा है, इस कोण से क्या कह रहा है निकालने के लिए, और तीन वैल्यू निकालनी है हमें, साइन ए कॉस ए और टैन ए। साइन ए कॉस ए और टैन ए। आओ चेक करें, देखो साइन ए बराबर, आपने इसके पहले भी पढ़ा है, साइन ए कॉस ए और टैन ए, ठीक। यहाँ ले लेते हैं अलग से, साइन ए कॉस ए और टैन ए, ठीक है ना। साइन ए कॉस ए टैन ए, तो देखिए ज़रा,
साइन ए की वैल्यू हमें निकालने को कह रहा है। आपने एक बेसिक सा चीज़ पढ़ रखा है इसके पहले, लाल बट्टे कक्का के फार्मूला से, जहाँ पर आप देखते हो साइन थीटा बराबर कितना, लंब बटे कर्ण। हमें इसके हिसाब से ये लंब हो जाता है और ये आधार हो जाता है, हमें कर्ण निकालना है। मैंने पहले बताया अगर आप अलग अलग एंगल लेते हो तो लंब और आधार जो है चेंज हो जाते हैं। अगर ये कोण ले रहे हैं तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कोण लेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ऊपर वाला आधार हो जाएगा। सबसे पहले हम कर्ण निकाल लेते हैं। तो ज़रा देखिए कर्ण निकालने का क्या फार्मूला है अपना बेसिक सा। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग प्लस लंब बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग हमें निकालना है, लंब कितना दे रखा है हमारा, देखिए इसके सामने वाला जो होगा वो लंब होगा, तो ये हो गया कितना, लंब का वर्ग प्लस आधार कितना दिया हुआ है, 5 का वर्ग। आधार कितना दिया हुआ है, 5 का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग 12 बराबर में 144 पचम 25, हल कर दीजिए कितना आ गया 169, ये आ जाता है किसके बराबर भैया, 13 के। ठीक है, किसके बराबर आ गया, 13 के। तो हम हल कर देंगे, साइन ए बराबर कितना निकालना में, लंब बटे कर्ण, ये क्या आ गया, लंब बटे कर्ण बराबर लंब कितना है हमारा 12 बटे कर्ण कितना है आपका, आ गया अभी अभी जस्ट इसका मान 13। ठीक, यार ये थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम है, बफरिंग दूर कर लेंगे जल्द ही 21 तारीख के बाद, क्योंकि नया बिल जनरेट होता है जियो एयर फाइबर का। ठीक है, कॉस ए देखो, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब इसके हिसाब से आधार क्या हो जाएगा हमारा 5 और कर्ण कितना है हमारा, तो ये है 13। tan एक बराबर क्या आ जाता है हमारे पास, लंब और आधार, लंब बटे आधार। लंब क्या है इसके हिसाब से 12 और आधार क्या है 5। तो देखिए सबसे बड़ी बात वाइस, ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ देखो सबसे पहले इसका क्या मतलब है, जो बच्चे अगर आज पहली बार देख रहे होंगे तो यहाँ ध्यान देंगे, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, कॉस थीटा बराबर होता है आपका कितना, आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टैन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे में आधार। तो इसके ऊपर ये फार्मूला निकाला गया। अब चूंकि हम ये वाला एंगल ले रहे हैं तो इसके सामने वाला क्या हो जाता है लंब, और इसके साथ वाला क्या हो जाएगा आधार। ठीक है, तो ये एकदम बेसिक से सवाल है, स्टार्टिंग है, इसके आगे बढ़ते हैं। कुछ ही बेसिक से सवाल आएंगे, धीरे धीरे ये टॉपिक बदल जाएगा। ये प्रश्नावली 8 का ए लेकर आ रहे हैं, लगभग मनोहर रे की किताब से सवाल लिए गए, इसके आगे फिर आगे बढ़ते जाएगी। ठीक है, ये बातें। आओ दूसरे सवाल पे चलते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल, देखो दूसरा सवाल क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या बना लेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। सबसे पहले क्या बना लेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। अब विजुअल आई लिखा हुआ है, वैसे कैसे जान पाएंगे भाई आपको, है ना। चलो ठीक है, इधर देखो कह रहा है ABC में कोण B समकोण है, तो ये वाला कोण हमारा क्या हो जाएगा, B समकोण है। AB बराबर 4 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 3 सेंटीमीटर और CA बराबर 5 सेंटीमीटर। किसी को भी ले लो आप, इसको ले लो, A ले लो, B ले लो, C ले लो। जिसमें कह रहा है कि AB बराबर 4 सेंटीमीटर, तो ये मैंने 4 कर दिया, BC बराबर 3, इसको हमने 3 कर दिया, और CA का मान कितना हो गया 5। ठीक है, ऐसे मान लिया गया। अब कह रहा है साइन ए, टैन ए, कॉस सी तथा कॉट सी के मान ज्ञात करो। यहाँ पर देखो C लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, A लिखा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर ना पहले से सबका मान दे रखा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप उठाए किसके, साइन ए को ले लें। अभी ये वाला बोल रहा है, क्या बोल रहा है, साइन ए,
लाल बटे कक्का से अगर ध्यान दें, लाल बटे कक्का से, तो ये हो जाता है आपका कितना, लंब बटे कर्ण। साइन ए का मतलब कितना, लंब बटे कर्ण। अब ए की वैल्यू बोल रहे हैं भैया, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा हमारा, लंब हो जाएगा। कर्ण का मान कितना हो गया, 5। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3/5 आ गई। ठीक, आगे आइए ध्यान से। फिर कह रहा है tan ए का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करना है हमें, tan ए का। तो tan ए बराबर, देखो tan ए बराबर होता है कितना हमारा, लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो जाएगा 3, आधार कितना दे रखा है इसमें 4। ये बड़ी अच्छी बात है कि इसमें ना पहले से मान दे दिया, हमें लंब आधार कर्ण किसी का मान निकालना नहीं है। यहाँ देखो फिर दे रहा है, अब हमें cos c का मान ज्ञात करने को बोल रहा है। किसका मान ज्ञात करना है, cos c का। cos c यानी अब की बार ये एंगल की बात कर रहा है, और इस एंगल की बात करें अगर हम, तो इसके सामने वाला, पहले तो ये समझो कि cos थीटा बराबर होता क्या है, आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर कितना हो जाता है, आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और इसके सामने वाला जो होगा वो लंब होगा, आधार कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 3, और कर्ण तो भैया हर बार वही रहेगा, कर्ण में तो चेंज कर ही नहीं सकते। अब आता है बात किसका, cot c का। देखो cot c जो है वो tan का उल्टा होता है, यानी cot c बराबर हो जाएगा क्या आपका, आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, और वो भी cot c इसके लिए कह रहा है। तो आधार कितना दिया हुआ है हमारा 3, लंब कितना 4, तो 3/4। फिर से देखो लंब बटे आधार, ये tan का मान होता है। अगर हम इसी का उल्टा कर रहे हैं, मतलब आधार बटे लंब ले रहे हैं, तो ये किसका वैल्यू आ जा रहा है, cot का। और c के लिए आधार क्या हो जाता है 3, और लंब क्या हो गया हमारा 4। ठीक है, आओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, आगे बढ़ जाएं। थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम है, इंटरनेट सुधर जाएगा भैया। चलो, तो ये है आपके सामने दूसरा सवाल। कलर ले लेते हैं कुछ अतरंगी सा, रंग बिरंगा सा। देखो कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है यदि पी क्यू बराबर √3, पी आर बराबर 1 और क्यू आर बराबर 2। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर तीनों कोण का मान दे रखा है। तीनों कोण का मान दे रखा है तो ज़्यादा सोचना ही नहीं है हमको। एक त्रिभुज ले लेते हैं। क्या त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ले लेंगे पी क्यू आर जिसमें कोण पी समकोण है, यानी हमें यहाँ पर क्या करना है, पी करना है। कहीं भी आप ले लो क्यू, यहाँ ले लो क्या आर। कह रहा है यदि पी क्यू बराबर √3, इसका मान कितना दे दिया √3। पी आर का मान कितना है 1, तथा क्यू आर का मान कितना दिया हुआ है 2। एकदम सिंपल से सभी का मान दे दिया, कोई दिक्कत की बात है नहीं, सभी का अलग अलग मान दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, साइन क्यू, कॉस क्यू और tan आर साइन आर, 4 मान निकालने हैं। और सीखते हैं कैसे भैया। सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं क्या, साइन क्यू, यहीं पर लिख लेंगे कॉस क्यू, नीचे लिख लेते हैं क्या हम tan आर। 3 वैल्यू अलग अलग दे दिए गए। अब हम यहाँ पर ना क्यू दे रखा है और लेकिन यहाँ पर आर दिया है, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलो आओ ध्यान से देखो। साइन क्यू, क्यू यानी ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं। साइन थीटा, फिर से वही एक ही चीज़ बार बार याद रखेंगे, लाल बट्टे कक्का, लंब आधार लंब कर्ण कर्ण आधार। पहला वाला जो है ये साइन के लिए अलग से, अगर मैं इसको लिख के फिर से बताना चाहूँ तो साइन बराबर कितना, लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर कितना, आधार बटे कर्ण, और लास्ट में बचता है आपका tan बराबर कितना, लंब बटे आधार। सबसे पहले साइन क्यू की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा क्यू की वैल्यू, है ना। और इसके लिए हमारा लंब जो होगा वो सामने वाला हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। तो क्या हम यहाँ लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण से, तो ये हो गया लंब और कर्ण। तो लंब कितना है हमारे पास 1, कर्ण कितना हो गया 2। कॉस क्यू का देखो जरा ध्यान से, कॉस क्यू का मान क्या हो रहा है, कॉस थीटा बराबर कितना, आधार बटे कर्ण। तो इसके लिए आधार हो जाएगा हमारा √3, कर्ण हो जाएगा 2। ठीक है, सभी को दिख रहा है बराबर, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। ठीक,
आगे देखें, tan r, r का मान कितना दे रखा है, मतलब सॉरी tan r, r हमें ये वाली वैल्यू लेनी है, तो tan थीटा, अब ये जब r लोगे तो इसके सामने वाला क्या बन जाने वाला है, ये बन जाएगा आपका लंब, और इसके साथ वाला बन जाएगा क्या, आधार। तो tan की वैल्यू होती है लंब बटे आधार, लंब का मान कितना √3, आधार का मान कितना 1, तो ये आ जाएगा आपका √3 बटे में 1। इसके बाद कह रहा है साइन r, यहाँ मैं बता दे रहा हूँ एक बार, साइन r लास्ट वाला पॉइंट है ना, साइन r के लिए जो होगा, साइन थीटा बराबर कितना, लंब बटे कर्ण, तो इसके सामने वाला क्या है, लंब है, तो ये हो गया √3, और कर्ण का मान कितना 2। तो आप देखते हो यहीं पर ना आपको दो मान देखने को मिलते हैं, एक 1/2 और एक √3 बटे 2। ऐसा क्यों है, एक तो साइन के साथ r है और एक साइन के साथ q क्या है, वो इस कोण की बात कर रहा है, r क्या है, इस कोण की बात कर रहा है, ठीक है ना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। सवाल बहुत सारे हैं, थोड़ा सा इंटरनेट की वजह से लेट हुआ है चलाने में, बाकी कोई दिक्कत की बात ऐसी है नहीं, है ना। और कोशिश करेंगे कि अब डेली एक वीडियो ले आएँ, जिससे कि आपका 2-3 दिन के अंदर त्रिकोणमिति का पूरा सवाल खत्म हो जाए, जिसमें ऊंचाई दूरी का भी सवाल रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो दिया है समकोण त्रिभुज में ABC बराबर कोण C समकोण है, यदि भुजा AB बराबर 26, ये क्या दे दिया भाई, इसमें अल्फा कहाँ से आ गया, एक सेकंड, शायद सवाल में कुछ मिस्टेक है, मिसप्रिंट है, चेक कर लेते हैं एक बार। टाइपराइटर ने कुछ गलत टाइप कर दिया है ना। तीसरा क्वेश्चन है ये, चौथा क्वेश्चन 26, 10, 24, यहाँ पर 10 रहेगा, है ना, तो ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, यहाँ पर अल्फा नहीं है, 10 है। तो बनाते हैं भैया एक समकोण त्रिभुज फटाक से, जिसमें कह रहा है कोण C समकोण है, ये इसको अब क्या नाम दे दिया गया, C दे दिया गया, और ये कैसा कोण है, ये है समकोण। कह रहा है यदि भुजा AB बराबर 26, कौन सा है AB मुझे भी नहीं पता, और AC बराबर 10, BC बराबर 24, इतना तो कन्फर्म है कि हमारा AB जो है ये क्या होने वाला है, कर्ण होने वाला है। यानी हम इसको ले लेते हैं क्या, इसको ले लेते हैं AB, ठीक, ऐसा ले लो ABC। अच्छा, AB का मान कितना दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है, AC का मान कितना दिया हुआ है 10, और BC का मान कितना दिया हुआ है 24, ठीक है। तो कह रहा है साइन B, tan B और cos A का मान ज्ञात करो। देखो साइन B मतलब ये कोण, अब जब ये कोण लेंगे तो इसके सामने वाला क्या होने वाला है, लंब, और इसके साथ वाला क्या होने वाला है, आधार, ठीक। तो साइन B बराबर क्या हो जाता है, लंब बटे कर्ण। देखो लाल बटे कक्का से, बार बार फार्मूला लिखने का मतलब ये है कि चीज़ें आपको एकदम स्पष्टली याद हो जाएं, बस, और कोई बात है नहीं। तो देखो लंब बटे कर्ण, इसके लिए लंब कितना होने वाला है 10, कर्ण का मान कितना दिया हुआ है 26, काट दो इसको, अगर ये कट रहा है तो 10/26, 2 5 10, 2 कम 2, 2 3 6, 5/13 आ जाएगा, ठीक है ना। आगे समझो, दूसरे पॉइंट क्या दे रहा है, tan B, किसका मान दिया हुआ है, tan B यानी इसके सामने वाला जस्ट क्या होने वाला है, लंब, बटे में कौन, आधार। लंब क्या है हमारा 10, आधार कितना 24, काट दीजिए, 2 5 10, 5/12। फिर क्या दिया, tan cos A। अब की बार इसकी वैल्यू ज्ञात करने को बोल रहा है, ये cos A का मान कितना होता है, आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण, तो इसके लिए आधार जो होगा वो हो जाएगा 10, कर्ण कितना है, वो तो 26 दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ लेंगे आधार बटे में कर्ण, कितना ले लिया आपने, आधार बटे में कर्ण, बराबर में आधार का मान कितना दिया हुआ है, देखो इसके लिए आधार हो जाता है आपका 10, और कर्ण कितना 26, काट दें, 2 5 10, 13, यानी कि 5/13,
ठीक है, ये एकदम बेसिक से सवाल है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? इनका कमेंट देखिए जरा, ये विजिबल आई, अब क्या नाम है इनका नहीं पता, ये विजिबल आई रखे हुए हैं। ये कह रहे हैं सर जी तो टाइप राइटर रख लिए। अरे भाई बहुत सारे लोग लगे रहते हैं किसी काम को करने के लिए, टाइप राइटर की क्या बात है, हैं? अच्छा बच्चे कमेंट खेलना शुरू कर दिए। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग चल रहा है, ठीक है। देखो ध्यान से, एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। ये क्या बन गया अपना बी समकोण, जिसमें भुजा ए बी बराबर है बी सी के 1 सेंटीमीटर और ए सी दिया है √2। ए सी का मान कितना दिया है √2। ये भुजाएं बराबर हैं। थोड़ा इसको मैं छोटा बना लेता हूँ फिर से एक बार, ठीक है ना, ऐसे। इसका मान दिया है ए बी और ए सी। ए बी बराबर है किसके, बी सी के, जिसकी वैल्यू दे रखी है पहले से ही 1 तो कह रहे साइन ए और टेन सी का मान बताइए। अगर आवाज़ एकदम अच्छे से जा रही है तो बताइए, आवाज़ धीरे तो नहीं है भाई, या फिर कोई ऐसे आवाज़। महेंद्र, हेलो हेलो। क्या निकालना है, साइन ए और टेन सी। साइन ए बराबर कितना, देखो फिर से लाल बटे, अरे चल जा कक्का, यानी क्या लंब बटे में कर्ण। अब हिंदी में लिख लेना, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, बार बार हिंदी क्या लिखना है ना। लंब बटे कर्ण, लंब का मान कितना दिया हुआ है। अच्छा हमें निकालना किसके लिए था, ये देखना, ए बी और बी सी दोनों ही बराबर हैं, ठीक है। साइन ए का मान ये है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होने वाली है 1। कर्ण का मान कितना होने वाला है √2, ठीक है। और टेन सी बराबर, देखो ध्यान से, अब की बार ये कोण हमें निकालना है, इसके सामने वाला जो होगा वो लंब होगा और ये क्या हो जाएगा आधार। तो हमें टेन सी का मतलब लंब बटे आधार निकालना है। लंब बटे आधार, लंब का मान 1, आधार का मान 1, दोनों के मतलब क्या आ जाएगा भैया 1 आ जाएगा, यानी टेन सी की वैल्यू कितनी हो गई 1, ठीक है ना। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है। बफरिंग हो रहा है, बफरिंग के लिए हम थोड़ा सा भी प्रयास कर रहे हैं इंटरनेट में हाई स्पीड करवाने के लिए, चूँकि इंटरनेट का ही सारा मैटर है ऑनलाइन क्लास करने के लिए। हालांकि ये रिकॉर्ड मोड पे भी है, अगर ये इस क्लास के बाद इसको मैं रिकॉर्ड वाला अपलोड करूँगा तो उसमें आपको कोई भी बफरिंग देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है यदि पी क्यू बराबर 4, क्यू आर 3, पी आर 5, कॉस पी टेन पी कॉस आर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल खुद से लगा लेना चाहिए, अगर आपको समझ में आ गया है यहाँ तक। तो नहीं आया तो चलो मैं एक बार फिर से बता ही देता हूँ। इस टाइप के कुछ सवाल अब जो लगते हैं कि एक जैसे हैं उसको हम स्किप करके ना आगे बढ़ जाएंगे, ताकि आप जो है सवाल लगा पाए, घर पे भी ट्राई करें एक बार। ये मैंने एक बना दिया क्या त्रिभुज, जिसमें कह रहा है कोण क्यू समकोण है, आओ कोण क्यू को समकोण कर दो भैया। इसके बाद कह रहा है पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर और क्यू आर 3, पी आर 5। तो स्वाभाविक सी बात है, समकोण में जो भुजा सबसे ज़्यादा बड़ी होगी वही हमारी क्या होने वाली है, कर्ण होने वाली है। तो ये हमारा 5 हो गया, और इसका मान ले लेते हैं क्या पी आर, जिसमें से पी क्यू का मान दिया हुआ है 4 और क्यू आर का मान कितना दे रखा है 3। अब कह रहा है कॉस पी टेन पी और कॉस आर। पी से पहले निकालते हैं क्या, कॉस पी निकालते हैं, लाल बटे कक्का, आधार बटे कर्ण। कॉस पी का मतलब क्या है आधार बटे कर्ण। इसके साम आधार पी का मान कितना हो गया 4, कर्ण का मान कितना 5। इसके लिए वैल्यू आ गई, ठीक है। हेलो अभिषेक, हेलो अभिषेक, आवाज सही जा रही है? एक बार अभिषेक बताएंगे आवाज ठीक जा रही है भाई?
मेरी मजबूरी क्या है ना कि मैं मोबाइल में कमेंट देख पा रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको भी ये दिख रहा होगा तिरछा आगे पीछे। तो आप बताइए एक बार कि आवाज़ कैसी है। और थोड़ा इंटरनेट का दिक्कत आ रहा है, मैं समझ पा रहा हूँ, तो इंटरनेट कोशिश कर रहे हैं कि सुधर जाए ये जल्दी से। ये 2-3 दिन की बात और है। चलो, तो cos p का मान दिख गया आपको। अब निकालना है हमें tan p। क्या निकालना है? tan p। tan p का मतलब क्या है कि लंब बटे आधार। p के लिए लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। तो लंब बटे में आधार। लंब का मान कितना? 3। आधार का मान कितना? 4। तो ये क्या आ गया हमारा? tan p। tan p बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना है? 3। आधार कितना है? 4। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है कि cos r। cos r ज्ञात करो। r मतलब ये। अब बताइए मुझे r इसके लिए जो है लंब ये वाला होने वाला है यानी पी क्यू, और आधार कितना होने वाला है? 3, ठीक है। और कर्ण तो वही रहने वाला है दोनों में। माय गॉड, कोई बात नहीं। r का मान कितना दे रखा है जरा ध्यान से देखेंगे। cos r का मान दे रखा है आधार बटे कर्ण, तो आधार हो जाएगा 3, कर्ण हो जाएगा 5। तो 3 बटे में कितना? 5। 3 बटे में 5, ठीक। चलो आगे बढ़ जाएं, यही 3 क्वेश्चन पूछा था। देखते हैं इसके बाद क्या क्वेश्चन दिए गए हैं। इसी तरह के क्वेश्चन होंगे तो फिर नहीं किया जाएगा। मान बताइए प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात कीजिए। आगे कैसे सवाल है? ऐसे ही सवाल है। अरे पूरे नहीं दिए। ये अलग अलग क्वेश्चन कहाँ से डाल देते हैं। ठीक है, देखो ये हमें ना एक अनुपात दे रखा है, जैसे tan, यहाँ पर फाई कैसे लगा दिया भाई? tan थीटा cos थीटा tan, है। देखो सिंपल है, साइन थीटा बराबर 1/√2। तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। साइन थीटा बराबर 1/√3। तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करने हमें? ज्ञात करने। 5 क्या है? साइन दे रखा है। आपको cos थीटा निकालनी है, tan थीटा निकालनी है ना, सेक थीटा निकालना है, कोसेक थीटा और कॉट थीटा निकालना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप निकाल लोगे, अब कोई दिक्कत की बात है नहीं। कैसे निकालोगे? एक सवाल देख लेते हैं इसी में का, कोई सा छोटा सा, क्योंकि ये सारे वैसे के वैसे ही हैं। यही वाला देख लेते हैं। देखो जब किसी थीटा में कोई एंगल दिया रहेगा ना, कोई एंगल दिया रहेगा, क्या करना है अपने को? त्रिभुज बनाइए, कोई भी एक सिंपल सा थीटा मान लो, कोई मतलब नहीं क्या आप मान रहे हो क्या नहीं मान रहे। ये देखो ये ना लाल बटे कक्का है। क्या है? लाल बटे कक्का। लंब बटे में कर्ण। लंब क्या दिया हुआ है? 1। कर्ण क्या दिया हुआ है? √2। आधार निकालनी है आपको। सिंपली एक फार्मूला पढ़े होगे आप, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। तो कर्ण हमारा दिया हुआ है √2 का वर्ग बराबर लंब कितना है? 1 का वर्ग प्लस आधार का निकाल लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। √2 का वर्ग कितना हो जाता है? 2। 1 प्लस a का वर्ग। 2 1 इधर आएगा, 2 में से 1 घटा देंगे भैया, माइनस हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे 2 - 1 क्या हो जाएगा? 2 - 1 बराबर a का वर्ग। 1 बराबर a का वर्ग, यानी a बराबर कितना आ गया? 1। तो अब आपको पता है कि a बराबर 1 है, और यानी आधार कर्ण बराबर √2 है, लंब बराबर भी 1 है। अब एकदम सिंपल है, हम क्या निकालना है? 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। 5 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है हमारा? साइन दे रखा था, तो उसके अलावा जो बचते हैं, जैसे कौन बचता है? cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। तो ये 5 हमें निकालने हैं।
है ना। ये 5 निकाल रहे हैं, तो इन पांचों में देखो क्या करना है, कॉस थीटा बराबर कितना, आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो सॉरी, ये आधार बटे कर्ण जो है हम यहाँ पर पा चुके हैं, आधार बटे कर्ण यानी कितना, 1/√2। tan थीटा बराबर कितना, लंब बटे आधार, लंब का मान भी पता है हमें, लंब 1, और कितना लिखा आपने, लंब बटे आधार यानी 1। फाइनली रिजल्ट हमारा क्या आने वाला है, 1। कॉट थीटा इसी का उल्टा हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार का मान भी 1, लंब का मान भी 1, फिर भी इसका उत्तर 1 आएगा। कोसेक थीटा क्या होने वाला है ना, कोसेक थीटा जो है वो साइन का उल्टा होता है, या फिर आप इसको विपरीत पकड़ लो, जैसे इधर से आपने साइन कॉस टैन पकड़ा, नीचे से कर लो। कोसेक के लिए क्या हो जाता है, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण का मान कितना है, √2/1। और फिर इसी तरह से आपका सेक क्या है ना, सेक भी उल्टा होता है किसका, कॉस का, तो कर्ण बटे आधार यानी √2/1। तो एकदम सिंपली, एकदम इसी तरह से आपको जो है एक बार आप सभी कमेंट करके बता देंगे भैया। आगे बढ़ जाए, चलो इधर देखो, तो इस तरह से आपका सेक थीटा √5 दिया है, तो इसके नीचे आपको क्या मान लेना है, 1 मान लेना है, बाकी के आप 5 निकाल लोगे, ठीक है। कोसेक थीटा दे रखा है इसका, बाकी के आपको 5 निकाल लेने हैं, ठीक। यहाँ देखो कॉस से साइन भी का अलग अलग दिया है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए और ये हल करिए। तो आओ इसको देख लेते हैं। देखो अलग अलग दिया हुआ है, कॉस से और साइन भी, ठीक है। देखो कॉस थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण, तो अच्छा एक किसी को भैया ए मान लो, इसको हम ना बी मान लें, नहीं बी आपका इसको मान लो, ठीक है। पहले इसको समझो, लंब बटे में कर्ण दे रखा है, हमें क्या दिया हुआ है, 1/√2। आपको पता है कि लंब जो है हमारा वो सामने वाला हो जाता है, और कर्ण हमारा कितना दिया हुआ है, √2। और एक दिया है साइन बी, अच्छा सॉरी ये कॉस ए दिया हुआ है, सॉरी कॉस ए में क्या है, आधार और कर्ण। इसके बाद दिया है साइन बी, ये तो क्या हमारा कॉस है। साइन बी दिया हुआ है √3/2, यानी ये दूसरा 2 चित्र होगा, क्यों पता है आपको, साइन बी का मान जो दिया हुआ है, साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, और कर्ण तो दोनों के लिए क्या रहेंगे, समान रहेगा। देखो 2 चित्र बनाएंगे फिर अब हम इसके लिए, तो ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, 90 रहेगा ये आपका। साइन भी अगर इसको मानते हैं तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो इसके सामने वाली भुजा जो होगी वो क्या हो जाएगी, लंब, ये क्या हो जाने वाली है, कर्ण। इस कंडीशन पे हम निकालेंगे, अभी जस्ट इसके पहले सवाल लगाए थे, तो √2 रहने पर इसका लंब और आधार क्या रहने वाला है, 1। इसको निकाल लेते हैं एक बार, इसको निकाल लेते हैं। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, क्या निकालना है इसमें, हमें लंब निकालना है। कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, 2 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार √3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस ये कितना 3, 3 इधर चल जाएगा, 4 में से 3 घट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 L स्क्वायर, तो L बराबर कितना आ जाने वाला है, 1 आ जाने वाला है लंब, इसका मान कितना आने वाला है, 1। चलो आगे समझते हैं, हमें निकालना क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस सी साइन बी, तो साइन ए निकालना है, यानी वो इस चीज़ के लिए कह रहा है। तो जब हम इसके लिए साइन ए निकाल रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, तो इस चीज़ के लिए साइन थीटा होता है लंब बटे में कर्ण, तो यहाँ पूरी बात लिख देते हैं, हालांकि ये लिखी हुई है, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए का मतलब इस के लिए आएंगे,
तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 1, कर्ण कितना है 1/2, यहाँ हो जाएगा 1 में √2। और कॉस बी की बात कर रहे हैं तो अगर हम साइन बी ले रहे हैं तो हम इसी चीज़ के लिए कॉस बी ले रहे हैं। कॉस बी अगर इसके ले रहे हैं तो ये वाले चीज़ के लिए कॉस थीटा बराबर कितना होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार होने वाला है 1 और कर्ण होने वाला है कितना 2, तो ये हो जाएगा 1/2। फिर यहाँ देखो कॉस है, अब ए की बात कर रहे हैं तो हम कॉस स्वाभाविक से इसको लेंगे, तो कॉस ए का मान क्या होने वाला है कॉस थीटा बराबर ये हो जाएगा आपका आधार और ये हो जाएगा क्या आपका कर्ण, ठीक है। तो 1/√2 और साइन बी, तो साइन बी तो पहले यहाँ दे ही रखा है, साइन बी का मान कितना है √3/2, ठीक। चलो हल कर दो, तो 1/2 √2 प्लस √3/2 देखो यहाँ पर ना आधार बराबर है, ऊपर की चीज़ें अपने इसमें जुड़ जाएंगी, तो 1 प्लस √3/2 यही इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है किसी को, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। बफरिंग कर रहा है जानते हैं भैया। ये एक बड़ा अच्छा सा सवाल है, यदि tan थीटा बराबर a/b तो सिद्ध कीजिए कि b sec थीटा अपॉन में a कोसेक थीटा बराबर में 1। समझते हैं इसे एक बार, देखो ठीक है, 2 सवाल और कराएंगे, इसके बाद फिर इंटरनेट की वजह से दिक्कत तो है ही है भैया, 1-2 दिन और देखते हैं, प्लान करते हैं कुछ भी, ठीक। देखो यदि tan थीटा बराबर a/b तो सिद्ध कीजिए कि b sec थीटा अपॉन a कोसेक थीटा बराबर में 1। चलो हल करो, मान लेते हैं ये थीटा कोण है, कितना है थीटा, तो आपने पढ़ा है कि tan थीटा बराबर कितना लंब बटे आधार, तो सामने में ये लंब होगा और ये आधार, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया a, इसकी वैल्यू कितनी आ गई b, ठीक। अब बात कर लेते हैं किसका कर्ण का, तो कर्ण का फार्मूला क्या होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग, तो k का मान कितना आ जाएगा अंडर रूट में a² प्लस में b²। हमें कह रहा है कि b sec थीटा अपॉन a कोसेक थीटा बराबर 1 सिद्ध करना है, तो b इंटू में सेक थीटा, देखो सेक थीटा क्या है ना कॉस थीटा का उल्टा, यानी कर्ण बटे आधार, मैं एक बार ना यहाँ कर्ण बटे आधार लिख देता हूँ और बटे में a इंटू क्या कोसेक थीटा होता है भैया साइन का उल्टा, यानी कर्ण बटे में लंब, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत की बात नहीं है, मुझे लगता है इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि ये हो जाएगा b इंटू के अपॉन a इंटू के अपॉन में यल, के से कट गया कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा आपका b अपॉन में a अपॉन में यल। चलो तो a का मान है ना, a मतलब आधार का मान कितना है तो वो है b, यल का मान कितना है वो है a, तो इससे ये कट जाएगा इससे ये कट जाएगा, उत्तर में आ गया क्या 1। यही हमें सिद्ध करना था क्या ये इसके बराबर में है कि नहीं, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, है ना, ध्यान नहीं दिए, बाकी ये तो ऐसे ही आ जाएगा। चलो आगे देख लेते हैं। देखो ये एक सवाल दिया, कह रहे tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर sin a अपॉन sec a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है।
शुरू करें। देखो cos A का मान दिया है 4/5, ठीक है, समझ गया। मान लो ये क्या है, A, आपने पढ़ा क्या, लाल बटे कक्का, काका नहीं कक्का, जिसमें ये क्या दिया हुआ है, मान लो कि अभी ये दिया हुआ है, आपने कॉस पढ़ा क्या, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 5। एक ट्रिपलेट का फार्मूला होता है कि अगर ये 5 है, ये 4 है, तो ये 3 हो जाएगा। ये निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो, थीटा के सामने वाला लंब होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग यानी 5 का वर्ग, लंब यानी लंब निकालना है हमें, लंब का वर्ग, आधार यानी 4 का वर्ग। हल करेंगे तो ये हो जाएगा 25, कितना 25 बराबर लंब का वर्ग यानी 16 प्लस में 16, इधर ले आएंगे तो 25 बराबर लंब का वर्ग माइनस 16 बराबर में लंब का वर्ग, 16 इधर चले गया, तो ये कितना आ गया 9 बराबर लंब का वर्ग, 9 बराबर लंब का वर्ग। इस पे स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 बराबर लंब, ठीक। अंडर रूट आने के बाद तो यहाँ पर 3 आ गया, ये याद रखें तो ज़्यादा अच्छा है, निकाल ले तो और भी अच्छा है। देखो tan थीटा बराबर कितना होता है, यहाँ मैं एक बार फिर से फार्मूला लिख देता हूँ पूरा, tan A अपॉन 1 प्लस, ये सवाल लिख देता हूँ, सॉरी फार्मूला बोल दिया शायद, tan स्क्वायर A, ठीक है, बराबर साइन A अपॉन सेक A, ठीक है। हल कर लेते हैं इसको। tan A का मान कितना, लंब बटे आधार, तो यहाँ लिख देंगे लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, अब बटे में 1 प्लस, देखो tan स्क्वायर A का मतलब कितना दिया हुआ है कि लंब बटे आधार का होल स्क्वायर, लंब कितना है 3, आधार कितना 4 का होल स्क्वायर बराबर साइन थीटा मतलब लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 3/5, अब पूरे का बटा सेक थीटा बराबर, देखो सेक होता है कॉस का उल्टा यानी कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान कितना दे रखा है 5, आधार का मान कितना दे रखा है 4, ठीक है ना। सेक थीटा का मतलब कॉस का उल्टा कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान 5/4, हल कर दो 3/4 बटे में 3 त्रिक का 9, 4 चौक 16, 1 प्लस 9 बटे में 16 बराबर में आएगा कितना इधर 3/5 बटे में 5 बटे में 4। इसी चीज़ को आगे करते हैं, यहाँ 16 कम 16, 4 20 5, 25/16 हो जाएगा। देखो तो ये हो गया आपका 3/4, अब बटे में 16 4 20 5, 25 बटे में कितना 16 बराबर में 3/5 बटे में 5 बटे में 4। देखो एक चीज़ बताते हैं आपको, अगर दोनों तरफ ना 4 4 के पद है तो हम ये सीधे से सीधे को काट सकते हैं, या फिर आप और सरल करना चाहते हो तो ये लिख सकते हैं, इसको हम 3/4 गुणे में, देखो दूसरे से चौथे को कटना, ये 16 ऊपर चल जाएगा और 25 यहाँ नीचे आने वाला है, बराबर में ये कितना 3/5 गुणे में दूसरे से चौथा कटना है तो हमें ऊपर क्या लेना पड़ेगा 4 और नीचे में कितना 5। अब देखो ये 5 5 25, तो ये 25 कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 कम 4, ये 4 चौक 16 कैंसिल हो जाने वाला है, ठीक है। अच्छा मैं बराबर लाना था, सॉरी, और ये 4 से 4 कट जाएगा तो इधर भी 1 बचा और इधर भी 1 बचा, तो दोनों पद क्या हो गए हमारे बराबर हो गए। यही पूछा था इसमें, दोनों पद हमारे बराबर हैं कि नहीं है, ठीक है। आओ आगे देख लेते हैं। साइन थीटा बराबर 1/2, तो सिद्ध कीजिए कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर 1। तो ये आपके लिए काम है, करेंगे एक बार, हम ही करा दें, चलो 20 तक करा देते हैं, सवाल तो शायद बहुत सारे हो गए इसमें, पूरे नहीं करवाएंगे, 20 तक करवा देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा फिर हो जाने वाला है, लंबी क्लास हो जाएगी किसी दिन। देखो साइन थीटा का मान कितना दिया हुआ है 1/2, चलो तुम साइड में आ जाओ, साइन थीटा का मान कितना 1/2, ठीक है। 1/2 आपने पढ़ा क्या, लाल बटे कक्का लाल बटे कक्का, तो 1/2 जो होगा हमारा वो लंब और कर्ण हो जाएगा, यानी इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगी लंब, ये कितना हो जाएगा कर्ण।
अब आपने अभी भी जस्ट पढ़ा कि कर्ण निकालने के लिए अपने कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, है ना। कर्ण कितना दिया हुआ है 2 का, यानी कि 4, लंब का मतलब एक ही हो जाने वाला है, प्लस आधार का वर्ग, ये एक इधर भेजेंगे तो 3 हो जाएगा। आधार का वर्ग इसमें से अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट 3 बराबर में कितना, आधार के मान कितने आ गए हमारे, अंडर रूट 3। अब इसकी वैल्यू हमें कितनी मिल गई, अंडर रूट 3। चलो अब हम इस पर हल करते हैं। 3 इंटू साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 1, कर्ण कितना है 2, कर्ण कितना है 2, माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, अरे यार मैंने फालतू इतना निकाल दिया था, साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब का मतलब कितना, अरे वही क्यूब लगा देंगे किसने पे, 1/2 का होल क्यूब बराबर में 1, चेक कर लो, 3/2 बराबर 4, सॉरी -4 गुणे 1 में कितना 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 आ गया, 3/2 माइनस का 1/2 हर बराबर है 2, 3 माइनस 1 बराबर 2/2 कट गया, उत्तर कितना आ गया भाई। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी, ध्यान नहीं दिया, दोनों में शायद सामने क्या लाइट है ना तो चमक रहा होता है तो दिखता कम है, ठीक है। तो सिद्ध हो गया, यही करना था सिद्ध, इसके बराबर 1 है कि नहीं, तो 1 है, कोई बात नहीं। चलो आगे, ये लास्ट क्वेश्चन, साइन ए बराबर 1/3, साइन ए बराबर 1/3, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। चलो ये देखो निकालना पड़ जाएगा क्योंकि इसमें अलग अलग मान पूछे गए हैं। ये कितना थीटा, साइन ए बराबर 1/3, इसका मतलब क्या होता है, लाल बटे कक्का से साइन थीटा बराबर कितना, लंब बटे कर्ण, लंब कितना 1, कर्ण का मान कितना दिया है 3, तो निकाल लेंगे आधार का मान, आधार कितना हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कर्ण का मान 3 का वर्ग बराबर लंब यानी कि 1 का वर्ग 1 ही होगा प्लस आधार का वर्ग, 1 इधर गया 9 माइनस 1 बराबर आधार का वर्ग, 8 बराबर आधार का वर्ग, तो अंडर रूट में 8 बराबर आधार, तो ए का मान कितना आ गया, अंडर रूट में 8। हल कर दो, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कितना है अंडर रूट 8, कर्ण कितना है 3 इंटू कॉस कोसेक, कोसेक ना साइन का उल्टा, यानी कर्ण ऊपर चले जाएगा, ठीक है, कर्ण कितना 3 और लंब कितना दिया हुआ है 1 प्लस tan ए का मान कितना है लंब बटे आधार, tan ए का मान कितना हुआ है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 1, आधार कितना है अंडर रूट 8, 1/√8 इंटू सेक ए, सेक कॉसिक, कॉस का उल्टा यानी कर्ण बटे आधार, तो कर्ण का मान दिया हुआ है 3 और आधार का मान दिया हुआ है अंडर रूट 8। चलो 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, गुणे में है तो ऊपर आ गया अंडर रूट 8 प्लस ये दोनों गुणा में है तो अंडर रूट 8 और अंडर रूट 8 हो जाएगा, 3 का गुणा होगा 3, ये 8 ऊपर चल जाएगा तो ये होगा 8 अंडर रूट 3 प्लस में 3/8, ये आ जाने वाला है आपका इसका आंसर, ठीक है। और एक तरीका है इसको हल करने का, क्या है कि आप ना डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, लास्ट में मान रखने का तरीका कैसे है, कॉस ए, कॉस को ना आप सीधे लिख दो क्या आधार बटे कर्ण इंटू कोसेक, कोसेक उल्टा होता है किसका कॉस का, तो ये हो जाएगा सॉरी साइन का, साइन का हो जाएगा क्या लंब बटे कर्ण, तो ये हो गया आपका कर्ण बटे में कौन लंब प्लस tan बराबर होता है क्या लंब बटे आधार और सेक होता है कॉस का उल्टा यानी कि कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे में आधार, ठीक। तो ये यहीं से कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास आधार बटे लंब प्लस लंब इंटू कर्ण बटे में आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर, आधार क्या है हमारा अंडर रूट 8 यानी कि 8 हो जाएगा
और ए का मान यहाँ दिया हुआ है कितना, आधार यानी 8/1 प्लस लंब भी 1 है, 1 का कर्ण में गुणा करेंगे तो 3 में कितना 8, वही चीज़ फिर से मिलता है। और 8√8 प्लस 3/8 ये भी आपका वही मान आता है, तो इसके लिए बहुत दिक्कत नहीं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने 20 सवाल आज के लिए और एक लंबी क्लास होते हुए। अब हम लोग फिर से मिलेंगे कल 7 बजे, देखते हैं अगर इंटरनेट सही होता है तो लाइव करेंगे, वरना रिकॉर्डेड क्लास तो रहेंगी ही रहेंगी। ठीक है, ओके, मिलते हैं कल फिर से इसी क्लास के लिए, ठीक, 7 बजे।